कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। अभी चल रहा पितृपक्ष, तो पितृपक्ष का क्या महत्व है, इसका क्यों मनाते हैं पितृपक्ष? पितृपक्ष मनाने का अर्थ ये होता है कि हम उसमें अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मतलब उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं। और ये भाद्रपद का जो महीना होता है उसके पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास के अमावस्या तक जाता है। ये जो 16 दिन का समय होता है वो मतलब हिंदू शास्त्र के अनुसार पितरों के लिए समर्पित है ये 16 दिन। तो क्या होता है कि जो आपके पितर हैं, मतलब आपके खानदान में जो पूर्वज होते हैं, वो अगर मरे होते हैं, उनकी कुछ इच्छा अधूरी रह गई होती है, तो वो पितृलोक में फंसे रहते हैं। कोई भी इच्छा, छोटी सी भी इच्छा हो सकती है कि अगर मरते समय पानी, थोड़ा उनको प्यास लगी रही होगी, पानी नहीं मिला तो ये भी इच्छा अधूरी रह सकती है, बड़ी भी इच्छा हो सकती है। तो उनको मुक्त कराने के लिए ही ये जो पितृपक्ष का एक पक्ष होता है। केवल पानी ही दिया जाता है या पानी के लिए ही, मतलब उनकी इच्छा अधूरी रह गई हो। बहुत सारे कुछ वस्तुएं भी हो सकती हैं, किसी को कपड़े पर कोई चाहिए, किसी को कुछ, तो ये नॉर्मली पता नहीं होता है। तो जनरली लोग दान कर देते हैं इन सब चीज़ों का। किसी को कपड़े दान दे दिए, किसी को अन्न दान कर दिए। और पहले के ज़माने में यही सब चीज़ें होती थी। बहुत फैशनेबल लोग तो होते नहीं थे। बेसिक जो चीज़ें होती थी कि हमको ऐसा कपड़ा चाहिए या इस तरह का खाना, अच्छा खाने को चाहिए। अच्छा, आपके लोग, पहले के लोग मतलब इच्छाएं सीमित होती थी, आप लोगों की इच्छाएं असीमित होती है, तो ये भी पूरा करना काफी डिफिकल्ट भी होता होगा। डिफिकल्ट का फिर मतलब ये इच्छाएं दूसरे तरह से भी पूरा हो सकता है। कुछ ऐसा काम भी आपने कर दिया कि वो उनको खुशी मिली अगर आपके कर्मों से, तब भी वो तृप्त हो जाते हैं पितरों का। हाँ। अच्छा कुलदीप जी, ये बताइएगा कि यह श्राद्ध के टाइम में क्या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध का महीना देखिए, आप ये माना जाता है ना कि जो आपके पितृ हैं वो आपके आसपास आ जाते हैं, आसपास ही रहते हैं। तो उस समय मतलब कोई भी ऐसा काम ना करिए कि उनको थोड़ा, समझ लीजिए कि अगर वो आपके साथ कोई वैसा आदमी है जिसको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, अगर वो चीज़ आप करेंगे तो पितरों को पसंद नहीं आएगा। तो वो तो प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है, तो उनको तो बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें चाहिए नहीं। आप सादगी भरा जीवन उस समय व्यतीत करिए। बहुत मांस मदिरा या जो ये नशे वाली चीज़ें उनसे दूर रहिए। और घर में साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि जो माना ही जाता है कि आसपास हैं तो फिर उनको सफाई पसंद ही रहेगा। तो नहीं, जनरली होता है कि शुभ कर्म में शादी विवाह या जमीन लेना या कोई नया काम करना, क्या ये वर्जित होता है या इसको नहीं करना चाहिए? अब ये पूरी तरह से मतलब कहीं स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन यह मतलब आप मान लीजिए कि ये 16 दिन आपने पूरा का पूरा पितरों को दे दिया। अब जो भी शुभ काम होते हैं उसमें हम देवताओं का भी आह्वान करते हैं। तो वहाँ एक तरह से कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट टाइप नहीं हो जाएगा कि मतलब पितरों के लिए पूरा हमने दे भी दिया, फिर किसी और को आह्वान कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बुरा मान जाए पितर। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि वर्जित है, स्पष्ट रूप से कहीं नहीं है इसके बारे में ये। बस अपनी अपनी मान्यताएं हैं लोगों की पहले के ज़माने में। और क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बताएं। इसमें वही सादगी भरा जीवन बिताइए, और जितना इस महीने में जितना दान पुण्य हो सके, मतलब जो महीना नहीं, जो ये पक्ष है पूरा 16 दिन का, जितना दान कर सकें गरीबों को, जो ज़रूरतमंद है उनको दान करिए। और पितरों के लिए भी तर्पण वगैरह की क्रियाएं की जाती हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं बहुत सारे, मतलब जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें कोई पूजा विशेष विधि होती है? हाँ, जो पंडित है वो करवाते हैं, मतलब पिंड दान वगैरह करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं। बहुत सारे मतलब जो श्राद्ध के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कोई किसी का काल मृत्यु हुई होती है तो उसके लिए वो नारायणी श्राद्ध कुछ बोला जाता है, मुझे पूरी तरह नाम नहीं पता। वो मतलब अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग अलग श्राद्ध हैं कि किस तरह से अगर आपके फैमिली में कोई एक्सपायर हुआ या मरा हुआ है। अगला सवाल ये मन में आता है कि जो लोग पिंडदान नहीं कर पाए या दूर हैं या व्यस्त हैं, तो वो क्या घर में ऐसा करे कि उनके पितृ संतुष्ट रहें?
हाँ, तो पहला तो वही है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखें, दान वगैरह करें, और दूसरा ये है कि दीपदान की भी वो व्यवस्था है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दीपदान कर सकते हैं। किस दिशा में जलाना चाहिए? शाम को घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण वाले कोने में, अगर नीचे जगह नहीं है तो छत पे भी रख सकते हैं, और उसका दक्षिण के तरफ मुंह करके जो भी दिया आप रखेंगे, तेल का दिया रखना है, घी का नहीं रखना है। आप तेल में सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं और तिल के भी तेल का यूज कर सकते हैं, घी का नहीं रखना है। घी का क्यों नहीं है? घी का माना देवताओं के लिए रखा जाता है, तो पितरों के लिए वही नॉर्मली लोग वही तेल का दिया है रखते हैं। दक्षिण दिशा में रखने का ये रीजन होता है, अगर मैं ज्योतिष भी जानता हूँ तो उसमें ये होता है कि केतु की एनर्जी जो होती है वो पितरों की एनर्जी से मैच करती है। अच्छा, तो जो केतु की एनर्जी होती है ना, वो घर के दक्षिणी भाग में ही होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है। तो दक्षिण दिशा में हम जब दिया रखते हैं तो एक तरह से केतु की एनर्जी को बल मिलता है, तो वो केतु की एनर्जी जो है वो पितरों को मिलती है, तो उनको मुक्ति में वो मदद करती है। तो ये रीजन होता है कि हम दक्षिण दिशा में ही रखते हैं। जो भी पितरों के लिए मतलब कोई भी काम किया जाता है तो वो दक्षिण दिशा में ज़्यादा वो अच्छा माना जाता है। चलिए, धन्यवाद कुलदीप जी, आपने धन्यवाद। अच्छी चीजें बताई पितृपक्ष के बारे में। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।